हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था साइंस का, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो किस किस पे डिपेंड करती है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा कि रेजिस्टेंस क्या है आपकी। ओके, ओम्स लॉ के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस बेटा बताती हूं मैं आपको। रेजिस्टेंस मींस कि जो अपोज करे, किसको, करंट को अपोज करे। ठीक है, रेजिस्टेंस वो होती है मेनली। ठीक है, अगर आपने डिटेल में देखना है तो वो मेरी वीडियो देख लें। ठीक है, अब देखो ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी, कि किस पे डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 फैक्टर है लेंथ, मीन्स कंडक्टर की लेंथ। कंडक्टर मीन्स जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारी वायर्स हैं, ठीक है, कॉपर्स की वायर्स होगी, सिल्वर की वायर्स हमें घरों में यूज करते हैं ना, होम्स में यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, वो वायर्स, उसको कंडक्टर बोल दिया। उसकी लेंथ मीन्स जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये भी सामने लिखा गया है, दोनों एक दूसरे के सामने है। मीन्स ये लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसको ऐसे बोल देते हैं डायरेक्टली। इनवर्सली होता है तो डिवाइड में होता है, मींस वो ऑपोजिटली होते हैं। मींस आगे बता दूंगी वो आपको मैं। लेंथ देखो फिर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जितनी बड़ी लेंथ होगी, जैसे कि हम नॉर्मली सोच के देखें, वायर्स घरों में जितनी ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा होती है, बड़ी होती है ना, तो कनेक्शन क्रैक होने का हम बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उस तरीके से बोल ले। फिर रेजिस्टेंस आ सकती है, रुकावट आ सकती है, करंट फ्लो करना बंद हो सकता है ना, कनेक्शन टूट सकता है आपका। तो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वी कैन से दैट मोर द लेंथ ऑफ कंडक्टर मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग भी मैंने आपको समझाया था। देखो जितनी लेंथ बड़ी उतनी रेजिस्टेंस, वाइस वर्सा मतलब इन दोनों को उल्टा कर दो कि रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगी, जब उसकी लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। आगे नेक्स्ट वन आ गया एरिया। एरिया हो गया हमारा, ठीक है। एरिया क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो इनवर्सली, ये बताया था ना, मीन्स डिवाइड में। मीन्स जितनी मोटी वायर्स होंगी, मोटी बोल दो हम ना, जैसे नॉर्मल घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो खंभों पे नहीं लगी होती बड़ी बड़ी वायर्स, छोटी वायर्स क्यों नहीं लगाते? उनका एरिया कम है, कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। उनका एरिया ज्यादा क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बताओ? उनका एरिया तो ज्यादा लगाते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, कि रुकावट ना आए उसके अंदर, करंट पास करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मोर द एरिया ऑफ कंडक्टर लेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। मीन्स जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और कम रेजिस्टेंस किसकी हो सकती है, जिस वायर्स का एरिया ज्यादा हो। बस यही है आपका। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे बस आप नॉर्मली ऐसे ही रखना कि जो रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर की, वो कैसे करती है, इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मीन्स जितना टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, रुकावट ज्यादा आएगी। नॉर्मली भी देख लो, टेम्परेचर ज्यादा हो, हाई वोल्टेज आओ, तो आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का रहता है ना, डर रहता है ना। ठीक है, वही बस रेजिस्टेंस रुकावट आ सकती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। मींस रेजिस्टेंस कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है आपका, मीन्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल। मटीरियल का नेचर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है। मटीरियल का नेचर बोलो कि हमने क्या बोला कि देखो कुछ वायर्स होती हैं जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर। सम मटेरियल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये क्या इजीली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स पास कर देते हैं अपने अंदर। ठीक है, सम मटेरियल्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव इंसुलेटर। ये रबर हो गया, जो ग्लास हो गया, ये इंसुलेटर होंगे आपका। ठीक है, एक ना आपका नया फैक्टर आ गया यहीं पे ही, रेजिस्टिविटी। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देती हूँ उसके बारे में। नॉर्मली जो डिपेंड कर रहा था हमारा ऊपर रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था ना मेनली। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने आपको लेंथ को दिखाया और एरिया को दिखाया। लेंथ तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली। उससे ना एक नई टर्म बन के आती है आपकी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। डिटेल में जानना है तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, आपको मैं अच्छे से बता दूंगी, उसको समझा दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना जो
आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट 99% आते ही हैं। मैं वही क्वेश्चन करा रही हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को मिला के लिख दो। मींस ये डायरेक्टली था, ये इनवर्सली था। इनवर्सली मतलब डिवाइड में, डायरेक्टली मतलब सामने ही सीधा। बस इन दोनों को हमने प्रोपोर्शनलिटी को उठा के मैंने आपको समझाया था ना कल ओम्स लॉ में, वैसे ही देखो क्या कर देते हैं हम, कांस्टेंट लगाते हैं कुछ और इक्वल का साइन लगा लिया। यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लगाया, मीन्स ये इसको रो बोलते हैं, रो RHO, रो बोलते हैं इसे, ठीक है। रो बोलेंगे इसको हम, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। क्या बन गई आपकी, रेजिस्टिविटी। वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R हमारी रेजिस्टेंस है, L हमारी लेंथ है, A हमारा एरिया है किसका, कंडक्टर का, और रो हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर, और वी कैन से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।